तरफ प्रस्थान कर देते हैं। अब किसी ने कोई रात के समय या शाम के समय नीमा को कोई कह दिया होगा कि एक जातक तो चाहिए था, भगवान ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था, एक पुत्री एक संतान तो चाहिए थी, आपकी तो उम्र भी घनी होगी, सुनी नहीं परमात्मा ने। अब वो सारी रात नहीं सोई, करवटें बदलती रही, एक भगवान मेरे को संतान नहीं मिली। अब पुण्यात्माओं, इस काल ने इतनी प्रबल प्रेरणा कर रखी हमारे अंदर कि जब संतान उत्पत्ति ना हो तो वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ मानता है, क्योंकि काल चाहता है कि सब संतान उत्पत्ति करें और मेरा भोजन तैयार करें। इतनी प्रबल प्रेरणा या किसी न किसी के माध्यम से इंजेक्शन लगवाता रहता है, तो जिस कारण से जिसके संतान नहीं होती, कुछ दिनों के बाद उसको कोई ना कोई आकर टोक देता है, वो फिर तड़प उठते हैं। यही स्थिति होगी थी नीमा की। उस दिन सुबह उठकर रोती हुई चल रही है। नीरू ने पूछा, क्यों रो रही हो आप? नीमा ने कहा, हे भगवान। नीमा रो रही है और कह रही है, विलाप कर रही है अपने भगवान शिव जी के सामने के, हे भगवान, हे शिव जी भगवान, क्या आपके घर में पुत्रों की कमी होगी? आप तो समर्थ हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे दे प्रभु, मेरा टाइम पास हो जाए, दुनिया का मुंह बंद हो जावे। ऐसे बहुत बुरी तरह विलाप करने लगी। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होती तो भगवान दे देते, शिव जी अवश्य प्रदान कर देते। अब उम्र क्या रह गई है, 60-65 साल की उम्र हमारी हो गई है। अब भी तो पुत्र और संतान की अभिलाषा रखती है। देखो, संतान हमारी किस्मत में है नहीं, और आप रो रो के अपनी आंखें खराब कर लोगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, आंखें तेरी चली जाएंगी और दुखी हो जाएगी, तू ना रो। ऐसे समझा बुझा के उसको चुप कराने का प्रयत्न उसका पति नीरू कर रहा है।